ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखामितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। तो आज हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे जो आने वाला जो समय है कार्तिक मास। कार्तिक मास के बारे में, कार्तिक मास में क्या क्या विधि है जिसके द्वारा हम भगवान का भक्ति कर सकते हैं, या कार्तिक में क्या क्या नियम है जो हमको करने चाहिए, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। तो आज बहुत ही पावन समय है। आज का जो दिन है वो पूर्णिमा है, रास पूर्णिमा का नाम से जो विख्यात है। सभी लोग जो मंदिर होता है, मंदिरों में बड़े बड़े उत्सव करके जो भगवान का जो दर्शन है उसका लाभ पाते हैं। तथा जो भगवान की जो महिमा है इसके पीछे ये जो ये चंद्र पूर्णिमा जो बोलते हैं जिसको कार्तिक पूर्णिमा, इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है हम सबके जीवन में भी। तो भी हम लोग देखेंगे। तो ये जो रास पूर्णिमा है, रास पूर्णिमा भगवान ने आज के दिन ही जो गोपियों के साथ जो रास लीला किया था वो आज के दिन ही किया था। तो इस तिथि को रास पूर्णिमा का नाम से मनाया जाता है। देखिए, कभी कभी हमको लगता है कि ये जो रास नृत्य है बहुत ही सामान्य के जैसा है। हाँ, जैसे कि अगर जो श्रीमद् भागवत है तो श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद के बीच में ये जो रास लीला का वर्णन है। तो ऐसा आचार्य लोग बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर इस रास लीला को बिना भगवान के भक्ति के या बिना तपस्या के बिना साधना के सिर्फ देखता है या सुनता है, तो अगर वह उसके पास भगवान के प्रति प्रेम नहीं है या कृष्ण को ईश्वर समझ के या भगवान समझ के अगर वो लीला नहीं देख रहा है या नहीं पढ़ रहा है, तो उसके अंदर काम भावना का विकास हो जाएगा या काम भावना उसका बढ़ेगा कि भगवान का लीला ऐसा ही है। तो इसलिए जो हमारे जो श्रीमद् भागवत है उसमें ये जो लीला है, भगवान का जो दिव्य पास टाइम है वो बीच में रखा हुआ है, ताकि कोई ऐसे ही नहीं डायरेक्ट खोले और भगवान की लीला पढ़ना शुरू कर दे। जब तक कोई व्यक्ति भागवतम का, श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद से लेकर 9वां स्कंद तक नहीं पढ़ता है, तब तक उसको 10वां स्कंद नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भगवान का जो दिव्य पास टाइम है वो कैसे कैसे है, एक हृदय के जैसा। एक जैसे हमारा शरीर है ना, तो हमारे शरीर में हृदय है। तो यहाँ पे ये एक तरह से बहुत ही जरूरी और एक बहुत ही मुख्य जगह है जहाँ पर हृदय है। और उसमें भी क्या है, जैसे भागवतम का जो हार्ट क्या हो गया, 10वां स्कंद। और हार्ट में भी जो विशेष जो जगह है वो है भगवान का जो मेन या जो गुह्यतम जिसको पास टाइम बोलते हैं वो है रास लीला का। तो रास लीला का जो पास टाइम है बहुत ही ट्रांसीडेंटल है। हाँ, और जब तक हमारे अंदर वो गुण ना आए या वो क्वालिटी ना आए या हम उतना तपस्या ना करें, तब तक हमको उस लीला को अध्ययन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, या फिर गुरु की कृपा से ही, गुरु के मार्गदर्शन में ही हमको वो सारा पास टाइम को पढ़ना चाहिए। नहीं तो हमारे अंदर चूंकि काम होता है और हम उसी दृष्टि से जब वो पास टाइम पढ़ते हैं, रास लीला का पास टाइम पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर भी काम का विकास हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे अंदर भगवान का प्रति प्रेम रहेगा, भाव रहेगा, और तब हम अगर भगवान के जो दिव्य लीला अगर उसका अध्ययन करेंगे, तो हमारे अंदर वही प्रेम और वही जो भाव है हमारे अंदर भी प्रवाहित होने लगेगा। तो इस प्रकार से ये जो रास नृत्य है बहुत ही दिव्य है। हाँ, इसको जनरली हमको, हम जो
सामान्य संबंध बनाते हैं और हम भी बोलते हैं कि हम रास लीला कर रहे हैं, तो यह भगवान के लीलाओं के समान संज्ञा देना सर्वथा अनुचित है। तो आज के दिन भगवान बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और बहुत ज़्यादा कृपा भी देते हैं। तो हम सब लोगों को भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि जिस प्रकार से उन्होंने गोपियों को सारा प्रेम दिया, हाँ, गोपियों के इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान ने उन सब के साथ एक ही बार में सबको वो सुख दिया जो कि वो हर एक व्यक्ति का इच्छा था, हर एक गोपी का इच्छा था। तो हम लोग भी भगवान से आज के दिन हमको प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान हमको भी आपका संग चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपका भाव चाहिए। तो जब हम आज के दिन अगर प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारे पर कृपा करते हैं। हाँ, तो ये हो गया पूर्णिमा का बात। जैसे कि पूर्णिमा के दिन ऐसा बोला जाता है कि अगर आपने खीर बनाया और उस खीर को अगर आपने चंद्रमा के को दिखाई देते हुए, मतलब अगर आपने उसको खुला जगह पे रहा जहाँ पे चांदनी पड़ता है, तो वो चंद्रमा का जो गुण होता है या जो अमृत वर्षा होता है आज के दिन, तो उस खीर में अमृत होता है और उसको खाना चाहिए, तो उससे भी कृपा मिलता है। जैसे कि आज क्या है, आज चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण में कैसे कर सकते हैं, तो कुछ लोगों ने ऐसा बताया था, कुछ भक्तों ने, कि जैसे कि अगर आज हमको खीर रखना है तो हम जो 4 बजे जैसे जो सूतक लगेगा, तो 4 बजे से पहले खीर बना के उसमें कुछ घास रख सकते हैं, और जब 2 बजे रात के बाद जब ये खत्म हो जाएगा चंद्र ग्रहण, उसके बाद हम अगर चंद्रमा में रख देंगे तो वो अमृत वर्षा का लाभ हम लोग ले सकते हैं। तो अगर हमको उतना है कि हमको जो अमृत है अगर वो खाना है, तो हमको 4 बजे से पहले खीर बना के उसमें कुछ घास डाल के रख देना है। फिर 2 बजे रात को हम चांदनी में खुला रखेंगे तो अमृत वर्षा है, वो ग्रहण करके फिर हम उसको मॉर्निंग में ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के दिन अमृत वर्षा का भी बहुत महत्व है, तो आप लोग कर सकते हैं। अगर जनरली ग्रहण नहीं रहता है तो भक्त लोग बहुत सारा खीर बनाते हैं, और शाम को 7-8 बजे के आसपास खुले आसमान में रख देते हैं। चांदनी पड़ता है, अमृत आता है उसमें और उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन आज के दिन क्या है, स्पेशली मून इक्लिप्स हो गया, मतलब ग्रहण लग गया। तो ग्रहण में ग्रहण जब होता है उसके 8 या 9 घंटे पहले तक सूतक रहता है, तो उसमें आप कोई भी चीज खा नहीं सकते या कुछ भी बना नहीं सकते, भगवान का वर्शिप नहीं कर सकते आप। हाँ, तो वर्शिप इन द सेंस मतलब जैसे कि मंदिर भी होता है ना, तो मंदिर में पट बंद रहता है और अंदर आरती होता है, पट नहीं खुलता है। तो पूजा वगैरह भी उसी प्रकार से होता है कि भगवान के सामने पर्दा होता है और अंदर में पुजारी पूजा करता है। तो इस प्रकार से विधि है ये जो चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण है, उसका ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग अब आज का जो हमारा टॉपिक है कि कार्तिक का क्या महत्व है और कार्तिक में हमें किन किन नियमों का, किन किन विधि का पालन करना चाहिए जिससे कि हम भक्ति में प्रगति कर सके। तो स्कंद पुराण का एक श्लोक है, मासा नाम कार्तिके श्रेष्ठ देवो नाम मधुसूदना तीर्थ नारायण वाक्यम ही त्रियम दुर्लभ कलो। भगवान विष्णु या भगवान विष्णु के तीर्थ के सदृश, मतलब उसके समान ही है कार्तिक का महीना। न कार्तिक समो मासो न कृतेन संयुतम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थ गंगाय समम, कि कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। जिस प्रकार से पवित्र नदियों में या पवित्र तीर्थों में गंगा जी को पवित्र माना गया है, या युगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ युग या सबसे पावन युग अगर माना गया है तो वह है सतयुग। या शास्त्रों में, शास्त्रों में अगर सबसे श्रेष्ठ माना गया है तो वेदों को माना गया है, वेदांत को माना गया है। श्रीमद् भागवत मुख्य पुराण है या मुख्य वेद जिसको बोल सकते हैं, वेदांत सूत्र वो मुख्य है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार शास्त्रों में वेद मुख्य है, नदियों में गंगा मुख्य है, और और अगर युगों में देखा जाए तो सतयुग मुख्य है, श्रेष्ठ है। तो उसी प्रकार से ये जो 12 मास होते हैं इन सब में श्रेष्ठ है कार्तिक मास। 12 मास होते हैं, उसमें से 4 मुख्य होते हैं जिसको चतुर्मास बोलते हैं, और उन चारों में जो कार्तिक होता है वह सबसे मुख्य होता है। क्यों? क्योंकि यह श्रीमती राधा रानी को सबसे प्रिय है।
यह राधा रानी का महीना है एक तरह से। इस महीने में जो भी श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करता है, भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान किसको प्रसन्न करना चाहते हैं? श्रीमती राधा रानी को। और राधा रानी किसको प्रसन्न करना चाहती है? कृष्ण को। हाँ। तो यह जो महीना है श्रीमती राधा रानी का है। हम लोग किसके भक्त हैं? हम लोग श्रीमती राधा रानी के भक्त हैं। हाँ? जब हम लोग राधा रानी का भक्ति करते हैं तो कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करते हैं, क्योंकि भगवान क्या है? जब कोई उनके भक्तों का सेवा करता है, अगर कोई उनके भक्तों को आनंद देता है, तो भगवान उसके ऊपर अत्यधिक कृपा करते हैं। इस प्रकार से जो कार्तिक का महीना है, यह श्रीमती राधा रानी का महिमा है। इस महिमा में जो व्रत करते हैं, उसको ऊर्जा व्रत कहते हैं। ऊर्जा व्रत मतलब जो श्रीमती राधा रानी है, उनका नाम भी है ऊर्जेश्वरी। ऊर्जेश्वरी क्षमेश्वरी, ऐसा एक सॉन्ग है ना। तो ये जो कार्तिक महीना है, यह राधा रानी का क्यों है? क्योंकि इसमें ऊर्जा व्रत हम लोग करते हैं। और वो ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधा रानी का नाम है। ऊर्जा व्रत मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा जप करना। एक बार प्रभुपाद जी इंडिया आए, जब विदेश में रहते थे, तो आने के बाद बोले कि अब हम सबको कार्तिक के महीने में ऊर्जा व्रत करना चाहिए। ऊर्जा व्रत मतलब भक्त लोगों को लगा ये ऊर्जा व्रत क्या होता है? तो भगवान प्रभुपाद जी ने बोला, नो स्लीपिंग, नो ईटिंग, ओनली चैंटिंग, दैट इज कॉल्ड ऊर्जा व्रत। कि कार्तिक के महीने में ना तो खाना है ना तो सोना है, सिर्फ और सिर्फ जप करना है। तो इस प्रकार से ये जो महीना है, श्रीमती राधा रानी के अंडर में आते हैं। कार्तिक क्यों नाम पड़ा इस महीने का कार्तिक? तो जो श्रीमती राधा रानी की माता जी हैं, उनका नाम है कीर्तिदा। और उनसे ही ये जो राधा रानी है वो प्रकट हुई है, तो उनका नाम हुआ, मतलब उनकी बेटी है, तो उनका नाम हो गया कृतिका। और कृतिका के नाम से ही, श्रीमती राधा रानी के नाम से ही ये जो महीना है कार्तिक के नाम से विख्यात है। तो यह जो महीना है, अगर इसमें हमने श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कर लिया, अगर उनका कृपा प्राप्त कर लिया, तो भगवान कृष्ण का भी हमको आश्रय मिल जाएगा। इस महीना को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर नाम क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसी महीने में भगवान ने दीपावली के दिन, श्री भगवान को दीपावली के दिन जो उनकी माता है यशोदा ने क्या किया था? रस्सी बांधा था। कहाँ पे? पेट पे, उदर पे। दाम मतलब होता है रस्सी, उदर मतलब होता है पेट। तो यशोदा माता ने दीपावली के दिन इसी महीने में क्या बांधा था? भगवान कृष्ण के पेट में रस्सी बांधा था, जो कि बहुत ही दिव्य लीला है, दामोदर लीला के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए इस महीना को दामोदर महीना भी कहते हैं। और इस महीने में बहुत सारे भगवान के लीला हुए हैं। जैसे इस महीने में भगवान ने गोवर्धन धारण किया। भगवान ने ये जो दामोदर लीला है वो किया, या गोपाष्टमी है। और इसमें क्या क्या है? इसमें ये जो रासलीला हुआ, आज के दिन रासलीला हुआ, तो इसमें क्या गाया गया? गोपी गीत। गोपी गीत कितना सुंदर है, आप लोग गा सकते हैं। जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतम पति। तो यह जो महीना है फुल ऑफ डिवोशन, फुल ऑफ फेस्टिवल से भरा हुआ है। भगवान को उत्सव बहुत ही प्रिय होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे, बहुलाष्टमी हो गया, गोपाष्टमी हो गया। भगवान इसी महीने में बछड़ों को छोड़ के बड़ी गाय चराना शुरू किए, गोवर्धन धारण किया, यशोदा माता के साथ ये जो उखल बंधन है वो लीला किया। तो इस प्रकार से यह जो महीना है बहुत ही ऊर्जावान है, बहुत ही शुभ है एक भक्त के लिए। इसमें श्रील प्रभुपाद जी का तिरुभाव तिथि भी है। इस प्रकार से यह भक्तों के लिए बहुत विशेष भी हो जाता है। लास्ट में जो कार्तिक का जो 5 दिन बचता है, उसमें भीष्म पंचक भी मनाया जाता है। भीष्म पंचक वो फेस्टिवल या वो एक ऐसा तिथि है जिसमें जब जो भीष्म देव हैं
जब भगवान को उनको लास्ट के समय में प्राप्त करना था, उनका दर्शन करना था, तो उन्होंने क्या रखा, उसके लिए उपवास, उसके लिए प्रार्थना किया। भले भीष्म को इच्छा मृत्यु था, लेकिन वो भगवान को दर्शन करना चाहते थे। हाँ, तो खासकर बहुत सारे लोग होते हैं कि लास्ट के समय में जो भीष्म पंचक होता है उसमें फास्टिंग रखते हैं, तपस्या करते हैं, हाँ, और प्रार्थना करते हैं। और इस महीने को कार्तिक या दामोदर मास क्यों बोला जाता है? जैसे कि हर मास के कोई ना कोई अधिष्ठात्री देव होते हैं। हाँ, जैसे कि गोविंद मास हो गया, माधव मास हो गया, केशव मास हो गया, नारायण मास हो गया। उसी प्रकार इस महीने के जो अधिष्ठात्री देव हैं वो कौन है? दामोदर देव। तो इस प्रकार से यह जो कार्तिक का महीना है बहुत ही शुभ है, बहुत ही पावन है। इसमें बताया जाता है कि अगर इस महीने में कोई अगर सिर्फ एक नाम जप करता है तो उसको 1 लाख नाम जप करने का फल मिलता है। मतलब समझिए ये होलसेल जैसा हो गया महीना। हम नॉर्मल दिन में अगर 16 माला जप करते हैं, अगर कार्तिक के महीना में अगर हम 16 माला जप करेंगे तो वह 16 लाख माला के बराबर होगा। और कार्तिक में व्रत रखने का क्या, या कार्तिक में तपस्या करने का क्या फल है? हाँ? जैसे कि एक बार जो सत्यभामा है, जो भगवान की पत्नी है, सत्यभामा, तो सत्यभामा एक बार क्या करती है, भगवान से पूछती है कि प्रभु मुझे बताइए कि मैं आपकी पत्नी कैसे बनी, इसके पीछे क्या लीला है? तो जो सत्यभामा है जब ऐसा पूछती है तो भगवान बोलते हैं तुमने बहुत ही सुंदर क्वेश्चन किया है। हाँ, तो भगवान बताते हैं कि हाँ, सत्यभामा का पिछला जीवन बताते हैं भगवान कि तुम पिछले जन्म में क्या थे। हाँ, तो भगवान बताते हैं, ये पद्म पुराण में कथा आता है, तो भगवान बताते हैं कि हरिद्वार है, हरिद्वार के पास में एक जगह था जिसका नाम मायापुरी था। वहां पे एक ब्राह्मण रहता था, ब्राह्मण। हाँ, उसका नाम था देव शर्मा। तो देव शर्मा नाम का जो ब्राह्मण है वो आपका हरिद्वार में रहता था सतयुग के टाइम में, और वो भगवान का बहुत ही महान भक्त था। हाँ, वह सेवा करता था, व्रत तपस्या जो भी करना चाहिए एक ब्राह्मण को, हाँ, जैसे कि पठन पाठन यजन याजन दान करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, वेदों को पढ़ना चाहिए। तो उस प्रकार से करके हर एक व्रत को, हर एक फेस्टिवल को वह मनाता था। तो उसका एक शिष्य था, जिसका नाम था चंद्र शर्मा, और उसका एक पुत्री थी जिसका नाम था गुणवती। तो वह जो ब्राह्मण था जब देखा कि वो जो उसका शिष्य है वो भी बहुत गुणवान है, और उस ब्राह्मण का जो पत्नी बेटी है गुणवती, वो भी गुणवान हो गई है और दोनों विवाह के योग्य हैं, तो उसने क्या किया, शिष्य को और अपनी बेटी को दोनों का विवाह करा दिया, और तीनों मिल के भगवान का भजन, भगवान के लिए उत्सव, भगवान के लिए सेवा करने लगे। तो इस प्रकार से उन लोग सारे तीनों एकादशी का पालन करना, कार्तिक व्रत का पालन करना, हर एक चीज का नियमों का पालन करने लगे। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन उनको कुश घास का जरूरत हुआ। कुश घास जनरली बहुत ही शुद्ध माना जाता है। हाँ, उसके ऊपर लोग बैठ के ध्यान करते हैं, जप करते हैं, या कुश घास बहुत सारे फेस्टिवल में या बहुत सारे पूजा पाठ में भी लगता है, भगवान के सेवा में लगता है। तो जो आ, आपका देव शर्मा जो ब्राह्मण था, अपना जो दामाद था, हाँ, चंद्र शर्मा, उसको लेकर हिमालय की तरफ चला गया, और कुश घास लाने के लिए, किसके लिए, कुश घास लाने के लिए चला गया हिमालय की तरफ। तो जब हिमालय की तरफ गया कुश घास लाने के लिए, तो जैसे जैसे वो हिमालय के नजदीक चला गया सन्नाटा हो गया, और वहां पे एक नरभक्षी राक्षस प्रकट हुआ। हाँ, नरभक्षी राक्षस क्या करते हैं जनरली, जो भूत प्रेत या जैसे चुड़ैल रहते हैं, वो लोग जनरली भक्त को देख के ज्यादा आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त के पास जब आएंगे, जब उनका स्पर्श करेंगे तो उनका भी मुक्ति हो जाएगा। इसलिए जब वो राक्षस देखा कि ये दोनों, जो ब्राह्मण है और जो उसका दामाद है, वो दोनों इधर आए हुए, तो वो दोनों को क्या किया, वो वहीं पे मार के खा गया। अब इधर जो उसका पुत्री है, कौन, गुणवती, अब उसको पता चला कि मेरे जो पति है और मेरे जो पिता है उसको किसी राक्षस ने मार डाला है। तो अब वो सोचने लगे कि अब क्या करूं। तो अब वो क्या कर दी, हर एक चीज को छोड़ के तपस्या करने लगी।
हाँ, उसके पास अब ज्यादा समय मिल गया भक्ति करने के लिए। अब वो यह सोच रही थी कि पहले तो मैं पिता का सेवा में समय निकल जाता था, पति की सेवा में समय निकल जाता था, लेकिन अब तो मेरे पास पूर्ण रूप से समय ही समय है। इसलिए उसने क्या किया, तपस्या बढ़ा दिया। पहले 3 टाइम खाती थी तो 1 टाइम खाने लगी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके भगवान के नाम का जप करने लगी, भगवान का ध्यान करने लगी, शास्त्रों का अध्ययन करने लगी। तो इस प्रकार से क्या करने लगी, वह तपस्या ज्यादा करने लगी। तो धीरे 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 उसका उम्र हो गया, उसका शरीर जर्जर जैसा होने लगा, वो बूढ़ी जैसी हो गई। तो एक दिन क्या हो गया, वो जा रही थी स्नान करने के लिए एक समुद्र में, और उसको बुखार भी आया था। तालाब में, सरोवर में स्नान करने के लिए जा रही थी, उसका बुखार आया था, उसका शरीर भी क्या हो गया, जर्जर हो गया। तो वह किनारे से जब जाती है तो उसका जब पैर होता है वह पत्थर के ऊपर फिसल जाता है, और वह सीधा सरोवर के अंदर में चली जाती है और डूबने लगती है। तो जब डूबने लगती है तो आसपास के जो लोग होते हैं उसको बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो बोलती है नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। और जब वो अंदर डूब जाती है तो वह शरीर छोड़ देती है। तब भगवान सत्यभामा को बोलते हैं कि वही जो गुणवती वहां पे डूब रही थी और जो डूब के प्राण छोड़ देती है, हाँ, वही तुम हो यहाँ पे जो सत्यभामा के रूप में। हाँ, तो अगर कोई भगवान का भक्ति करते हुए, तपस्या करते हुए अगर शरीर भी छोड़ देता है तो उसको भगवान अपने पास बुला लेते हैं। यहाँ पे स्वयं देखिए सत्यभामा ने इतना तपस्या किया, कार्तिक का महीना का पालन किया, एकादशी का पालन किया, स्वयं भगवान के पत्नी के रूप में सेवा कर रहे हैं। तो सत्यभामा पूछती है, अच्छा ठीक है, हम तो किए तो आप हमको पत्नी के रूप में रख लिए, लेकिन जो मेरा पति था वो भी तो भक्ति किया था, या मेरा जो पिता था वो भी तो भक्ति किए थे, वो कहाँ है अभी? तो भगवान बोलते हैं जो तुम्हारे पिता है, जो द्वारका में एक जो राजा है जिनका नाम सत्राजीत है, वो तुम्हारे पिता ही है। और जो तुम्हारा पति कौन है, जो द्वारिका में, मथुरा में जो अक्रूर है ना, अक्रूर नाम का जो सेवक है कंस के महल में, वो तुम्हारा पति है। तो इस प्रकार से, और वो बोलती है तो फिर ये जो तुलसी है, तुलसी का हमने इतना पूजा किया या इसका इतना आराधना किया, तो फिर उसका क्या फल है? तो भगवान यहाँ पे जो सत्यभामा है उसको हर एक चीज का वर्णन करते हैं, तो सत्यभामा संतुष्ट हो जाती है। तो हमको यह समझ में आना चाहिए कि कार्तिक मास में अगर कुछ भी हम कार्य करते हैं, बोला जाता है कि जिस प्रकार से पुण्य होता है या जो पाप होता है वह एक समय पे खत्म हो जाता है। वो पाप और पुण्य का विनाश हो सकता है, लेकिन जो कार्तिक महीना में हम भगवान के लिए भक्ति करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं उसका कभी भी विनाश नहीं होता है। तो इस हिसाब से भी जो कार्तिक का महीना बहुत ही विशेष है। हाँ? तो इस प्रकार से हमने देखा कि कार्तिक मास का महिमा क्या है। अब हम देख सकते हैं कि कार्तिक मास में हमको किस प्रकार से सेवा करना चाहिए भगवान का, और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ऐसे कार्य हैं जो अगर हम करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं या याद भी कर सकते हैं। कार्तिक में सबसे पहला जो कार्य करना चाहिए वो है हरिनाम संकीर्तन या भगवान का नाम का जप। क्योंकि अगर सामान्य दिन में कोई जप करता है तो उसको उतना ही फल मिलता है, लेकिन कार्तिक के महीने में अगर वह एक नाम जप करता है तो उसको 1 लाख नाम जप करने का फायदा मिलता है। तो आप ये समझिए कि होलसेल जैसा हो गया कि जो सामान 100 रुपए में मिल रहा था वो आपको 5 रुपए मिल रहा है। अगर ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, कोई भी सामान लेने के लिए हम थोड़ी ना छोटा सा थैला लेके जाएंगे, बड़ा थैला लेके जाएंगे और सब भर लेंगे। उसी प्रकार से जब हमें ये पता चलता है कि जो कार्तिक का महीना अगर इसमें अगर कोई बैठ के जप करेगा तो 1 माला का अगर जप कर किया तो उसको 1 लाख फल मिला। इसलिए जितना ज्यादा हो सके, जो लोग 16 माला जप करते हैं वो लोग को 32 माला जप करना चाहिए। हाँ, कीर्तन करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो जब इस प्रकार से हम हरिनाम में अपना रुचि बढ़ाएंगे कार्तिक के महीने में, तो भगवान हमसे अत्यधिक प्रसन्न होंगे। हाँ, तो पहला काम हम क्या कर सकते हैं, हरिनाम संकीर्तन ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। दूसरा और क्या कर सकते हैं,
दूसरा कर सकते हैं, हाँ, स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे वैष्णव भजन है, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ है जिनका हम अध्ययन कर सकते हैं, या भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं उसका श्रवण, उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से जैसे कि गजेंद्र मोक्ष होता है, हाँ, गजेंद्र मोक्ष होता है, फिर कुंती महारानी की शिक्षाएं होती है, ब्रह्म संहिता होता है, हाँ, भीष्म स्तुति होता है, और ये जो दामोदर लीला होता है, इन सब पे अत्यधिक अगर हम, और साथ में श्रीमद् भागवतम, अगर इसके श्लोकों पे, इसके लीलाओं का अगर हम अध्ययन करेंगे तो यह कार्तिक मास में हमारे हृदय के अंदर भगवान के प्रति प्रेम को भर देता है, और साधारण दिन से ज्यादा फल हमको कार्तिक के महीने में मिलता है। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि भगवान के जितने भी लीलाएं हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने का एक ग्रंथ है श्री कृष्णा, हाँ, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तो वो कोई एक व्यक्ति कर सकता है कि उसको पूरा पढ़ ले। ब्रह्म संहिता है, ब्रह्म संहिता को पढ़े, हाँ, या जो भगवत गीता के श्लोक है उनका अध्ययन करें। तो इस प्रकार से हमको मन में कुछ ऐसा वाव लेना चाहिए, प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि मुझे ये चीज पूरे कार्तिक भर में पढ़ना है, इन स्रोतों को ये पाठ करना है, इनका करना है, मुझे वैष्णव गीत याद करना है, या वैष्णव गीत पढ़ना है मुझे। तो इस प्रकार से जो स्रोत है ना, या जो श्लोक है, या भगवान का जो शास्त्र है, उसका ज्यादा से ज्यादा हमको अध्ययन करना चाहिए। नंद नंदन कृष्ण के दिव्य लीलाओं का हमको ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करना चाहिए। वैष्णव भजन गाना चाहिए, क्योंकि वैष्णव भजन वैसा भजन है जो जिसको गाते ही हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उमड़ जाता है। हाँ, अब वैष्णव भजन आप गाइए, आप गाएंगे, आपको आपके अंदर में, आपका हृदय में वो भजन है वो लगेगा। तो इतना शुद्धता है उसमें कि एक बार अगर कोई वैष्णव, कोई भी एक वैष्णव सॉन्ग गाए तो उसके अंदर में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो सकता है। हाँ? और क्या करना चाहिए कार्तिक के महीने में? तो कार्तिक के महीने में एक बहुत ही सुंदर कार्य है, वो है दीप दान करना। हाँ? जब भगवान के सामने कोई भी अगर एक दीप दान करता है कार्तिक के महीने में, तो भगवान उसका मेरु के समान भी अगर कोई इतना महान पाप किया है, मेरु जितना बड़ा भी पाप किया है, तो भगवान उसको समाप्त कर देते हैं सिर्फ एक दीप दान करने से। भगवान को एक दीप दिखाने से उतना फायदा होता है। तो हमको कार्तिक के महीने में डेली भगवान को दीप अर्पित करना चाहिए। सुबह शाम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट हमको शाम को भगवान का के सामने उनके चरणों में 4 बार, नाभि के ऊपर 2 बार, 3 बार ऊपर उनके मुखमंडल में, फिर 7 बार पूरा। इस प्रकार से हमको, और साथ में क्या करना है, दामोदर अष्टकम गाना है, जो भगवान का जो दामोदर लीला है उसका स्तुति करना है। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्रजमानम् यशोदाभियोलुखलब्धवमानम् परं हृष्टमद्यन्ततो द्रुतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्नं मृजन्तम्। तो इस प्रकार से जो ये अष्टकम है, भगवान के उस लीला का बहुत ही सुंदर वर्णन करता है। तो इस दिव्य लीला को स्मरण करते हुए, इसको गाते हुए हमको, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से दामोदर अष्टकम गा के भगवान का हमको डेली कीर्तन करना चाहिए, डेली भगवान को घी का दिया जलाना चाहिए। उससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं, हमारे ऊपर ज्यादा कृपा करते हैं। हाँ?
अगर आपने करोड़ों करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किया है तो उसका जितना फल होगा उतना सिर्फ एक दीप का दान करने से, भगवान के सामने एक दीप अगर आपने जला दिया तो समझिए आपने क्या किया, करोड़ों करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ कर लिया। अश्वमेघ यज्ञ करना इतना आसान नहीं होता था, आप समझिए। अश्वमेघ यज्ञ बहुत ही बड़ा यज्ञ होता है। अगर कोई 100 अश्वमेघ यज्ञ कर ले तो उसको इंद्र का स्थान प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर आप एक बार सिर्फ दीपदान कर दिए तो आप कितना यज्ञ कर लिए, करोड़ों करोड़ों कर लिए, तो आप तो इंद्र का स्थान ऐसे ही प्राप्त कर लिए। देखिए ये जो इंद्र का स्थान है ना वह तुच्छ है, वो भी क्या है, टेम्पोररी है। तो हमको इंद्र भी नहीं बनना है, चंद्र भी नहीं बनना है, कोई भी देवी देवता नहीं बनना है। तो जो लोग भक्ति करते हैं ना, तो भक्त के सामने वो इंद्र का पोस्ट, ब्रह्मा का पोस्ट, वो भी क्या है, शून्य के समान है, जीरो है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है भक्त को। तो अगर एक दीप हमने कार्तिक के महीने में भगवान को के सामने जला दिए तो समझिए आपने करोड़ों या अश्वमेघ यज्ञ कर लिया। और क्या करना चाहिए हमको, कार्तिक के महीने में यथासंभव जितना हमसे संभव हो सके हमको दान करना चाहिए। दान का बहुत ही ज्यादा महत्व है। हाँ, अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है दान करने के लिए तो उसको मन में भी यह संकल्प होना चाहिए कि अगर मेरे पास होता तो प्रभु मैं आपको ये दान देता, आपकी सेवा के लिए ये देता। कुछ नहीं है, एकदम भिखारी है, तब भी सिर्फ अगर मन से भी दान कर देना कार्तिक के महीने में तो वो उसको लगता है। जब हम दान करते हैं तो हमारा जो आसक्ति होता है उस दान के साथ चला जाता है। हाँ, और उसका कई गुना फल हमको कार्तिक के महीने में मिलता है। इसलिए हमको यथासंभव कोई भी ब्राह्मण हो, कोई भी अगर आपके घर में जाता है साधु, सच्चा साधु, तो उसको हमको क्या करना चाहिए, दान देना चाहिए, वैष्णव सेवा करना चाहिए। भक्त लोग को अपने घर में बुला के उनका सेवा करना चाहिए। हाँ हाँ, उनका अगर देखा जाए तो उनका उनको भोग खिलाना चाहिए, उनसे कथा श्रवण करना चाहिए, उनके साथ कीर्तन करना चाहिए। तो ये सारा विधि है, हम भक्तों से आदान प्रदान कर सकते हैं, भक्तों का सेवा कर सकते हैं। जो वैष्णव भक्त जैसे जो ब्रह्मचारी होते हैं, जो सन्यासी होते हैं या गृहस्थ भी हैं, तो उन सब वैष्णव भक्तों के साथ में उनका अपने घर में बुला के उनको कीर्तन करना चाहिए, कथा करना चाहिए, भगवान के लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए। तो जितने भी भक्ति के अंग है ना वो कार्तिक में बहुत ही ज्यादा प्रभावी होते हैं। अगर आप थोड़ा भी कुछ कार्य कर दीजिए, थोड़ा सिर्फ इच्छा कर दीजिए ना तो आपको वो पूर्ण हो फल मिलेगा। अगर आपके पास दीप नहीं भी, अगर आपने मन में भी भगवान को संकल्प किया कि प्रभु मैं ऐसा स्थिति में हूं कि मैं आपको दीप नहीं दिखा पा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं आपको दीप दिखाऊं, तो भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान इतना कृपालु होते हैं क्योंकि कार्तिक का महीना पता है भगवान को कि यह राधा रानी का है। हाँ, और वो राधा रानी से इतना प्रेम करते हैं कि जो थोड़ा भी राधा रानी के पास आता है भगवान उसको तुरंत पूरा फल दे देते हैं, जाओ। हाँ, जैसे कैसे होता है कि घर में जब खुशी का माहौल होता है, हाँ, या कुछ अच्छा कार्य होता है तो माता पिता भी खुश रहते हैं। तो जब सभी लोग खुश रहते हैं तो हर एक प्रकार से कृपा मिलते रहता है। हाँ, आपको कुछ डिमांड भी करना तो हाँ ठीक है जाओ ले लो, क्योंकि उस टाइम क्या है, हर एक चीज व्यवस्थित है। हाँ, कार्तिक के महीने में हमको क्या करना चाहिए, हाँ, कार्तिक के महीने में तुलसी सेवा करना चाहिए हमको। तुलसी महारानी को नित्य रूप से हमको सुबह शाम आरती करना चाहिए, उनको जल देना चाहिए, उनका प्रदक्षिणा करना चाहिए। हाँ, और उनको जो उनका जो प्रणाम मंत्र रहता है, वृंदाये तुलसी देव्ये प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। हाँ, और साथ में एक तुलसी महारानी का जो आरती होता है उसको गाना चाहिए। हाँ, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, व्रज राधा कृष्णा सेवा पावो ए अभिलाषी। हाँ, कि हम भगवान श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं और राधा रानी भगवान की सबसे प्रिय है। तो अगर कोई तुलसी महारानी का आराधना करे कार्तिक के महीने में तो वो बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। हाँ,
मुरये अभिलाष विलास कुंज दियो वास नयन हेरिबो सदा युगल रूप राशि तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। इस प्रकार से हमें तुलसी आरती गा के तुलसी महारानी से प्रार्थना करते हैं। और तुलसी महारानी कार्तिक में विशेष रूप से भगवान को भी प्रिय है, और जब भगवान की प्रिय है तो भगवान डायरेक्ट हमको उसका फल, उसका लाभ देते हैं। हाँ, तुलसी को क्या करना चाहिए, जो तुलसी पत्ता होता है उसको हमको चंदन में लगा के भगवान के चरणों में लगाना चाहिए डेली। इससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जो कोई भी भगवान को तुलसी अर्पण करता है वह भगवान का डायरेक्ट कृपा पात्र होता है। इसलिए हमको कार्तिक रूप के दिन में, ऐसे तो सब दिन करना चाहिए, लेकिन अगर कोई नहीं करता है तो अगर विशेष रूप से सिर्फ अगर वो भगवान का कार्तिक में भगवान के चरणों पर अगर तुलसी पत्ता लगाएगा तो भगवान उसके ऊपर ज्यादा कृपा करेंगे। हाँ, और इसके अलावा कार्तिक में हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो शास्त्र हैं, हाँ, जैसे शिल प्रभुपाद जी ने बहुत सारे शास्त्रों का ट्रांसलेशन किया है, हाँ, तो उसमें से हम अन्य शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ग्रंथ जब हम पढ़ते हैं तो भगवान के बारे में हमको जानकारी मिलता है। फिर जब हमको भगवान के बारे में इंफॉर्मेशन होता है तो उनसे प्रेम होता है। हाँ, फिर धीरे धीरे भगवान से हमको अटैचमेंट होने लगता है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, जैसे कि आपका उपदेशामृत, उसका अध्ययन कर सकते हैं, ब्रह्म संहिता उसका अध्ययन कर सकते हैं, या प्रभुपाद जी के जितने भी ग्रंथ है वो सारे के सारे हमको प्रयास करना चाहिए कि जितना हो सके, जितना समय है। देखिए कार्तिक में हमको अगर बहुत ज्यादा पैसा कमाने का शौक है तो कम से कम कार्तिक में रोक देना चाहिए। बहुत ज्यादा काम में बहुत सारा एक्टिविटी ऐसा है तो हमको, जिस प्रकार हम एकादशी तिथि में क्या करते हैं, सब कुछ को छोड़ के सिर्फ भगवान का नाम जप करते हैं, उसी प्रकार हमको कार्तिक का एक महीना सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हमको लगाना चाहिए। इस प्रकार से जब हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर और चूंकि आशीर्वाद भी मिलेगा। जब हम जैसे कि अगर हम प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ते हैं, मीन्स हम प्रभुपाद जी का डायरेक्ट संग प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमको भक्तों का संग होगा, इससे हमारा भक्ति में प्रगति और होगा, ज्यादा होगा। कार्तिक में हमको ज्यादा से ज्यादा या हमको नियमित रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम है कि हमको ये जो हमारे इंद्रियां हैं उसको संतुष्टि ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ भगवान से ही का ही सेवा करना है, भगवान की इंद्रियों का ही सेवा करना है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना मतलब ऐसा नहीं कि जो ब्रह्मचारी है उनको ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वो तो करते ही हैं, लेकिन जो गृहस्थ जीवन में है, जो भोग वृत्ति में लगे हुए हैं, देखिए है, अब गृहस्थ जीवन है मतलब भोग तो करना ही है, तभी तो हम गृहस्थ जीवन स्वीकार किए। तो जो भक्त लोग होते हैं, जो गृहस्थ भक्त भी हैं, तो आप सबों को क्या करना चाहिए, एटलीस्ट 1 महीने तक जो संबंध है वो स्थापित नहीं करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अपनी इंद्रियों को छोड़ के, अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ के भगवान के सेवा में लगाना चाहिए, तपस्या करना चाहिए एक तरह से। जैसे कि कार्तिक के महीना में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर वो 3 टाइम खाते हैं तो दिन में 1 बार खाते हैं, वो एक तपस्या हो गया। अगर पूरे दिनों कोई बेड पे सोता है, गद्दा पे सोता है, तो कार्तिक मास में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जमीन पे चटाई डाल के सोते हैं। या ब्रह्म मुहूर्त में डेली 4 बजे उठते हैं, उठ के स्नान करते हैं। ये सब क्या है, तपस्या है। 4 नियम को गंभीरता पूर्वक पालन करना भी एक तपस्या है। तो वो जो कार्तिक महीने में बहुत सारे भक्त क्या करते हैं कि 4 नियमों को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। मन से भी अगर कोई नियम टूट जाता है तो उसको भी रोकते हैं। बहुत सारे लोग का चाय जो होता है वो क्या होता है, चाय नहीं छोड़ पाते हैं, या बहुत सारे लोग किसी भी प्रकार का वस्तु का सेवन करते उसको छोड़ नहीं पाते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि कार्तिक मास में हमको जो एक सबसे प्रिय वस्तु है या जो प्रिय भोग है एक तरह से, उसको हमको त्याग कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या है, हमको ज्यादा से ज्यादा इस महीने में तपस्या करना चाहिए। तपस्या करने से क्या होता है,
हमारा जो तेज है, हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, हमारा तेज बढ़ता है, साथ में हमारा जो यश होता है, नाम होता है, वो भी बढ़ता है। जैसे कि कम खाने से आप कमजोर नहीं होंगे। हाँ, ऐसा ऐसा होता है। जैसे आप लोग देखिए कहीं फेस्टिवल करते हैं तो उसमें फास्टिंग रखते हैं, तो फास्टिंग के समय कितना ऊर्जा रहता है भगवान का सेवा करने का। हाँ, तो हमको क्या करना चाहिए, कम से कम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहिए, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक कार्यों में हमको लगा रहना चाहिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे जीवन में बहुत अत्यधिक जो समय होता है वो वेस्ट चला जाता है। तो हमको इस महीना में कम से कम समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ, जो भी खाली समय है, खाली समय इन द से मतलब जो जरूरी कार्य है, उसके अलावा सारा जो समय है हमको या तो भागवत श्रवण में लगाना चाहिए, जप में लगाना चाहिए, भगवान के ऊपर ध्यान लगाने में होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा समय। और क्या करना चाहिए, विग्रह सेवा पे स्पेशल रूप से ध्यान देना चाहिए हमको। भगवान के जो विग्रह होते हैं उनका सेवा करना चाहिए। हाँ, और हमको प्रयास प्रयास करना चाहिए कि हम कोई भी वस्तु अगर ग्रहण कर रहे हैं, जैसे हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो कभी-कभी होता है कि हम लोग जो कि जनरली डेली लाइफ का है कि कोई बाहर से खा लेता है, कोई इधर से खा लेता है, कोई और भी बिना भोग लगाए हुए खा लेता है। तो हमको एटलीस्ट इस महीने में प्रयास करना चाहिए कि हम जो भी घर में ग्रहण करते हैं, उसको भगवान को भोग लगाएँ। हाँ, और जितना कम से कम हो, जीवन जीने के लिए जितना है, उतना हम ग्रहण करें। तो कार्तिक में 5 नियम या 5 कर्म क्या है, मुख्य है। उसमें क्या है, हरि जागरण, प्रातः स्नानम, तुलसी सेवनम, उद्यापनम, द्वीपदानम, वृतानि एतानि कार्तिक। कि ये 5 चीजें हमको कार्तिक जो महीना है उसमें करना चाहिए। पहला क्या है, हरि जागरणम। हमको क्या करना चाहिए, भगवान कृष्ण या भगवान हरि, उनके लिए हमको जागरण करना चाहिए। हाँ? अगर हो सके तो कार्तिक में हमको देर रात तक भगवान का कीर्तन करना चाहिए डेली। और अगर नहीं हो पा रहा है तो कम से कम जिस दिन फेस्टिवल है या जिस दिन एकादशी है उस दिन हमको रात भर जगना चाहिए और भगवान के नाम का हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। हाँ? प्रातः स्नानम। तो पहला हो गया कि हमको जागरण करना चाहिए कार्तिक के महीना में, कम से कम एक दिन तो करना ही चाहिए। दूसरा, प्रातः स्नानम, कि हमको प्रतिदिन कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त मतलब कब, 4 बजे से लेके 5 बजे से पहले। जो मंगल आरती का टाइम होता है उससे पहले। देखिए भक्त लोग अगर घर में मंगल आरती नहीं करते हैं तो उनको प्रयास करना चाहिए कि कम से कम ये जो कार्तिक का महीना है इसमें हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 4 बजे उठ के स्नान करके मंगल आरती करें। ये एक प्रतिज्ञा करना होगा। अगर जब हम प्रतिज्ञा करके करेंगे और भगवान को उसको उसको समर्पित करेंगे तो हमको भगवान उसका फल देंगे। तो प्रातः स्नान करना चाहिए। हाँ, जो लोग सूर्योदय के बाद स्नान करते हैं उसको असूरी स्नान कहा जाता है। हाँ, सूर्योदय से पहले सूर्य लोग जो देवी देवता होते हैं या देवी देवता के गुण वाले जो जीव होते हैं वो स्नान करते हैं, तो वो होता है सूर्य स्नान, दैविक स्नान। लेकिन जो लोग सूर्योदय के पश्चात स्नान करते हैं उस स्नान को बोला जाता है असुरी स्नान। असुर लोग स्नान कर रहे हैं, तो हमको दैविक स्नान करना चाहिए, देव स्नान करना है, असुरी स्नान नहीं। तो कार्तिक के महीने में हमको प्रयास करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और उठ के स्नान करना चाहिए। तो पहला हमने बताया कि एटलीस्ट 5 नियम को हमको फॉलो करना चाहिए कार्तिक में। जो भी पीछे बताए वो सब करना है, लेकिन उसमें मुख्य 5 है। तो पहला, हरि जागरण, भगवान के नाम का संकीर्तन करना है। दूसरा, प्रातः स्नानम, सवेरे उठ के हमको स्नान करके भगवान की सेवा करना है। तीसरा है तुलसी सेवनम, कि हमको जो तुलसी महारानी है उनका सेवा करना चाहिए। इसी महीने में तुलसी शालिग्राम विवाह भी होता है। तो ये जो महीना है ये बहुत ही ऐसे ऐसे फेस्टिवल है, ऐसे ऐसे त्योहार है जिसके चलते यह जो दामोदर महीना है भगवान को अत्यधिक प्रिय है। तो तुलसी का सेवा करना चाहिए हमको। हाँ, उद्यापनम, मतलब जैसे कि जो हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पे त्योहार करते हैं या जो कोई भी हम लोगों ने तपस्या करते हैं या जो कोई भी व्रत रखते हैं,
तो उस व्रत को जब हम लास्ट के समय में भगवान को स्मरण करके जब हम समर्पित करते हैं तो उसका फल हमको मिलता है। और पांचवा चीज है दीप दानम। हाँ, दीप दान करना चाहिए हमको कार्तिक के महीने में। कार्तिक के महीने में आपको बताया कि दीप दान का कितना महत्व है। अगर कोई एक दीप दान करता है तो उसको समझिए कि जो मेरू के समान, मेरू के जितना बड़ा अगर उसका पाप का घड़ा होगा तो वह फूट सकता है। कब? जब सिर्फ एक दीप भगवान को दिखाया। अगर वो करोड़ों करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ कोई कर ले और कोई जो जीव है वो सिर्फ एक भगवान को दीप दान कर दे तो वह समान हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो यह कार्तिक का महीना है, हाँ, बहुत ही शुभ है। किसके लिए? भक्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, या बाहरी या बाह्य प्रगति के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ भक्ति के लिए ही यह क्या है? उत्तम माना गया है, सारे मासों में उत्तम है। तो इस प्रकार से हमको ये जो जितने भी विधि बताएं उसका पालन करना चाहिए। इसमें से जो कुछ भी आप अपने जीवन में पालन कर सकते हैं, हाँ, भगवान के जितने भी फेस्टिवल हैं उन सब फेस्टिवल को हमको सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे दीपावली हो गया, गोवर्धन पूजा आएगा, प्रभुपाद जी का अपरेंस डे, डिसअपरेंस डे आएगा, हाँ, भीष्म पंचक है, या और भी 2-3 फेस्टिवल है इसमें। तो अगर हम ये सब जो फेस्टिवल है उसको मना के जब हम भगवान को याद करते हैं, साथ में जो भी आचार संहिता है भक्ति के जीवन में, मतलब नियम कानून, उसको जब पालन करते हैं तो क्या होता है? इस महीने में हमको भगवान दामोदर का, भगवान कृष्ण का और उससे भी ज्यादा श्रीमती राधा रानी का कृपा हमको मिलता है। हाँ, इस महीने में जो धाम होता है जैसे श्री वृंदावन धाम, मायापुर धाम, या जो भी भगवान के अन्य धाम है, वहां पे हमको वास करना चाहिए। जब हम वहां जाके वास करते हैं और भगवान नाम का कीर्तन करते हैं तो सामान्य जगह के अनुसार वहां पे हजारों गुना अत्यधिक फल मिलता है। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए कि अगर हम कोई धाम जा सकते हैं तो ठीक है, अगर हम नहीं धाम जा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि हम जहाँ पे भी भगवान का भक्ति करते हैं, हाँ, भगवान वहां पे बैठे रहते हैं। तो जहाँ भगवान है वहां पे धाम हो गया। तो इस प्रकार से हम कार्तिक में नियमों का पालन कर सकते हैं और कार्तिक का ये जो महीना है इसमें भक्ति करके हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर हम कार्तिक में दीपदान करेंगे, भगवान का नाम का कीर्तन ज्यादा से ज्यादा करेंगे, हाँ, वैष्णव गीत गाएंगे, धामवास करेंगे, तुलसी का सेवा करेंगे, या जो भगवान के भक्त हैं उनका सेवा करेंगे, वैष्णव सेवा करेंगे, हाँ, तो क्या होगा? हमारा जो भक्ति है उसमें प्रगति होगा। ठीक है। तो जो कार्तिक का महत्व तो बहुत है लेकिन हमारे पास समय ज्यादा नहीं है बोलने के लिए। तो और भी बहुत सारा चीज है लेकिन हम लोग फिर कभी इसको देखेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय। हाँ, कार्तिक महा